बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान और चाइना से कुछ अहम और ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िर, भारत अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान से दोस्ती करना चाहता है, तालिबान से ताल्लुकात रखना चाहता है और भारत ने अशरफ गनी हुकूमत के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ जो साजिशें की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें की, अब वो साजिशें खुलकर सामने आ रही हैं और भारतीय मंसूबे भी सामने आ रहे हैं। जो मंसूबे पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के अंदर कमज़ोर करने के लिए बनाए गए, वो सारे मंसूबे अब एक एक करके सामने हो रहे हैं और भारत की साजिशें खुलकर सामने आ रही हैं। भारत साबिक अफ़गान फ़ौजियों के साथ भी धोखा करने वाला मुल्क साबित हुआ है और भारत के अंदर फंसे हुए अशरफ गनी हुकूमत के दौर के भेजे हुए जो दर्जनों नहीं सैकड़ों फौजी हैं, उन्होंने अब भारत को नंगा करना शुरू कर दिया है। इसी हवाले से नासिका में एक वीडियो सामने आई है जिसमें अशरफ गनी हुकूमत के अंदर भेजे गए जो नौजवान फौजी थे, जिनको भारत की एकेडमियाँ हैं उनमें तरबियत दी गई, भारत की फ़ौजी एकेडमियों में उनको सिखाया गया, ट्रेन किया गया, तरबियत दी गई। उन्होंने अब वीडियोस बनाकर भारत के ख़िलाफ़ जो भारत की जो साजिशें हैं उनको बताना शुरू कर दिए हैं। इसी हवाले से नासिका में ख़बर सामने आ रही है कि भारत के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत में और अशरफ गनी की हुकूमत से पहले भी ऐसे हज़ारों फ़ौजियों को भेजा गया था कि वो वहाँ जाकर तरबियत हासिल करें और फिर भारत से तरबियत लेकर वो भारतीय मकासद के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर आकर काम करें। इस सिलसिले में नाज़िर काम जो अफ़गानिस्तान की जो ख़वातीन थी जिनको फ़ौज के अंदर भर्ती किया गया था, भारतीय फ़ौजी उनको भी ट्रेनिंग देते रहे। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर मौजूद हैं आज भी कि भारत अफ़गानिस्तान से लड़कियों को, औरतों को लाकर भी ट्रेन करता रहा ताकि वो भी भारत के मफाद के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर काम करें। और अब जो वीडियो सामने आई है, इस वीडियो के अंदर भी देखा जा सकता है कि ये अफ़गान शहरी हैं जो भारत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि भारत हमसे वादा करके यहाँ लाया था कि उन्हें ट्रेन करके तरबियत देकर उन्हें नौकरी देगा, अफ़गानिस्तान के अंदर वो भारत के मकासद के लिए काम करेंगे, भारत उनको पैसे देगा। लेकिन जब से तालिबान की हुकूमत आई है, 5 माह हो चुके हैं, उन्हें उनके मुल्क वापस नहीं भेजा जा रहा है। उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, उनके पास रिहाइश का मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं है और वो बेहद परेशानी में हैं और वो एहतजाज करते हुए दिल्ली के अंदर पाए गए हैं। नाज़िर, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर मज़ीद क्या कहा गया है, पहले आप ये वीडियो और उनकी ज़ुबानी जो कुछ उन्होंने कहा है वो ख़ुद मुलाहिज़ा करें, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं और कुछ दीगर खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। We have graduated and passed out from the various academies in India, and there are officers which have come from the different training centers here in India. Before passing out and graduating from these various military academies and courses, and after the fall of Taliban, we were told that the Indian government will provide us with any kind of assistance and help that they can, and there were certain promises which were made to us. It's been now 4 months since the time that we have moved to Delhi and we are living here, but we have not heard anything from the Indian government or the defense departments in India. We were made certain promises about the living, regarding our living allowance and expenditures here, but in this period of 4 months, the Indian government has completely forgotten us. We have not even heard a single word from the side of the Indian government or the defense or the Ministry of Defense. Now there are around 60 of us which have gathered here in front of the Ministry of Defense, and the only thing that we are asking for is that we want answers, that what will happen today and to our future tomorrow. Today we are here without anything. There's nothing left for us. Now we are too foreign for this place and we're too foreign to go back. We cannot go back and we cannot afford to stay here in India. जी हाँ नाज़िर, आपने ये वीडियो सुनी। इस वीडियो के अंदर ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान से लाए हुए नौजवानों को तरबियत का लालच दिया गया, उनको ट्रेन किया गया और उन्होंने अच्छी तरह से तरबियत भी हासिल कर ली, अपनी ट्रेनिंग भी मुकम्मल कर ली।
अब भारत इनको अफगानिस्तान नहीं भेज रहा है। और इसके अंदर यह भी कहा गया है कि भारत, और इस वीडियो से ये बात साबित हो जाती है कि भारत किस तरह से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहा। कहा जाता है कि भारत ने पिछले 20 सालों के अंदर 20 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी अफगानिस्तान के अंदर की थी, जो ज़्यादातर दहशतगर्दी के अड्डों के लिए इस्तेमाल होती थी। पाकिस्तान के साथ जो 2500 किलोमीटर से भी तवील बॉर्डर है, यहाँ पर भारत ने कौंसल खाने बना रखे थे, दहशतगर्दी के मराकज़ और अड्डे बना रखे थे, जहाँ पर TTP को, BLA को, दीगर अस्करी तंजीमों को सपोर्ट दी जाती थी, दाइश के दहशतगर्दों को पैसे और फंडिंग और तरबियत दी जाती थी, और तालिबान पर, निहत्ते शहरियों पर, पाकिस्तान पर हमलों के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता था। तो आज भारत की साजिशें बेनकाब हो गई हैं और भारत ने जो अफगान फौजियों के साथ धोखा किया है वो भी बेनकाब हो गया है। सिर्फ अफगान फौजी ही नहीं बल्कि भारत के अंदर जो सियासतदान थे अशरफ गनी की हुकूमत में, जो भारत आना चाहते थे, जो भारत के लिए काम करते थे, तालिबान हुकूमत आने के बाद अब उनको भी भारत ने बेयारो मददगार छोड़ दिया है और उनको वहां से निकाल दिया गया है। जैसा कि अब्दुल रसूल सयाफ के हवाले से बात आ चुकी है कि भारत के अंदर उनको रहने का और भारत से दीगर मुल्कों में जाने के लिए उनको वीज़ा वगैरह भी और सहूलियात भी नहीं दी गई थी। इसी तरह से नाज़रीन काम, इससे ये बात भी वाज़ेह हो रही है कि भारत जहां माजी के हुक्मरानों के साथ, फौजियों के साथ धोखा कर सकता है, तो अब तालिबान किस तरह से भारत पर यकीन करें। तो तालिबान के साथ भारत दोस्ती लगाने की कोशिश तो कर रहा है, मिन्नत और समाजियत तो कर रहा है। ईरान के साथ मिलकर तालिबान को धमकियां भी दी गई हैं और ईरान के साथ मिलकर तालिबान को वर्गलाया भी गया है और तालिबान को कहा गया है कि वो चाबहार पोर्ट के अंदर शामिल हो जाएं और ईरान के साथ जो मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करें और पाकिस्तान के ब्लॉक से निकल जाएं। लेकिन तालिबान को पता है कि भारत साजिशी मुल्क है, भारत ने इससे पहले भी साजिशें की हैं और भारत की ये साजिशें तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल होंगी और भारत को अफगानिस्तान के अंदर अगर उस तरह से आज़ादी दी गई तो भारत फिर से अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ धोखेबाजी करेगा। अगरचे नाज़रीन काम खबरें मौजूद हैं कि अब भी बागियों के साथ भारत के राबते हैं, दाइश के दहशतगर्दों के साथ राबते हैं और तालिबान की हुकूमत को गिराने के लिए भारत अब भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, पाकिस्तान और चाइना भारत के खिलाफ तालिबान की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन तालिबान की मुश्किलात भी हल कर रहे हैं और डॉलर्स भी दे रहे हैं, सरमायाकारी भी कर रहे हैं और इसी तरह से जो टेक्निकल स्टाफ की कमी है उसे भी पूरा किया जा रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को टेक्निकल उमूर में मुआवनत की फराहमी का ऐलान किया है और अफगान तालिबान के पास चूँकि इस वक्त मुख्तलिफ शोबों के अंदर टेक्निकल स्टाफ की कमी है, तो पाकिस्तान के अंदर जो अफगान रेफ्यूजीज़ थे जो साल हा साल से पाकिस्तान के अंदर पिछले 20-30 सालों से रह रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर टेक्निकल तालीम हासिल की है, तरबियत हासिल की है, अफ़गान तालिबान ने उनको ऑफ़र की है कि वो अफ़गानिस्तान आ जाएं और अफ़गानिस्तान आकर अपने मुल्क की खिदमत करें और जो टेक्निकल स्टाफ की कमी है उसे पूरा करें। इस सिलसिले में पाकिस्तान से भी तालिबान ने मदद तलब कर ली है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर तालीमी मैदान में सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान की जानिब से कई मिलियन डॉलर की सरमायाकारी अफगानिस्तान के अंदर स्कूलों की तामीर में, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटियों की तामीर में करने का ऐलान किया गया है और अफगान तालिबान को कहा है कि तालीमी मैदान में पाकिस्तान अफगानिस्तान को किसी सूरत भी तनहा नहीं छोड़ेगा। साथ साथ नाज़रीन खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जहाँ तिजारती मामलात बढ़ रहे हैं और तालीमी मैदान में सरमायाकारी हो रही है, वहीं पर अफगान तालिबान को ये भी ऑफ़र की गई है कि अगर उनके दीनी मदारिस के बच्चे पाकिस्तान आकर पढ़ना चाहें तो उन्हें भी इजाज़त होगी। दूसरी तरफ से नाज़रीन खबरें ये भी हैं कि तापी गैस पाइपलाइन में जो मंसूबा है जो आज से 20-25 साल पहले शुरू किया गया था, इस मंसूबे पर भी तालिबान ने काम शुरू कर दिया है। बाकायदा 5000 सिक्योरिटी फ़ौज रखी है जो इस मंसूबे की निगरानी करेगी और ये तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया का 4 मुल्कों का मंसूबा है। इस मंसूबे से पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस सिलसिले में काम तेज़ कर दिया गया है। इसी तरह से नाज़रीन काम, एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि चाइना अफगान तालिबान की मुश्किलात को हल करने के लिए भारी सरमायाकारी कर रहा है। चाइना अफगान तालिबान को और अफगानिस्तान के अंदर जो बिजली की कमी है इसको पूरा करने के लिए रजामंद हो चुका है और चीन ने प्लांट्स लगाने का ऐलान कर दिया है। तवानाई के प्लांट्स लगाए जाएंगे और इसी तरह से मुस्तकबिल के अंदर अफगान तालिबान चाहते हैं कि चाइना न्यूक्लियर प्लांट भी लगा कर दें ताकि जोहरी तवानाई से जो उनकी तवानाई की ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकें। साथ साथ नाज़रीन खबर ये भी सामने आ रही है कि चाइना ने अफगान तालिबान को दौरा बीजिंग की भी दावत दी है ताकि वहाँ पर तालिबान जाकर उनसे नए मुआहिदे कर लें और इसी तरह से पड़ोसी मुल्क तुर्कमानिस्तान और दीगर मुल्क भी अफगान तालिबान उनके साथ भी रब्ता करके ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन चाइना इस वक्त ना सिर्फ ईरान के साथ मुआहिदे कर रहा है बल्कि 5 अरब रियासतें हैं, GCC कंट्रीज़, इसमें सऊदी अरब है,
ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, ये 4 ममालिक हैं, इनके साथ भी चाइना का मुआहिदा हो चुका है और तुर्की के साथ भी मुआहिदा हो चुका है और ईरान के साथ भी हो चुका है और अब अफगान तालिबान के साथ भी चाइना मुआहिदे कर रहा है। तो खुलासा ये हुआ नाज़रीन किराम कि भारत और ईरान अफगानिस्तान के अंदर मिलकर अपने ब्लॉक को मजबूत करना चाहते हैं, पाकिस्तान को पीछे धकेलना चाहते हैं और इसी तरह से अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाकर मुस्तकबिल में फिर साजिशी मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। लेकिन तालिबान अच्छी तरह से आगाह हैं कि भारत हमारा दोस्त नहीं है और ईरान से भी उन्हें उतनी तवक्को नहीं है, क्योंकि ईरान भी उनकी हुकूमत को तस्लीम ना करने का ऐलान कर चुका है कि हम आपकी हुकूमत को तब तक शामिल नहीं करेंगे जब तक कि आपकी हुकूमत में शिया लोग शामिल नहीं होंगे या हज़ारा कम्युनिटी के लोग शामिल नहीं होंगे। हालांकि तालिबान कहते हैं कि ये बेजा इल्ज़ाम है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान और चाइना अफगान तालिबान की मदद कर रहे हैं और अफगानिस्तान की मुश्किलात को हल कर रहे हैं। नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।